आज के व्लॉग में मैं आपको सबसे पहले न्यू ईयर की मुबारकबाद देती हूँ। बेशक हमारा इस्लामी न्यू ईयर होता है, लेकिन इस साल के मुताबिक हमारे सारे कामकाज चलते हैं, तो इसकी भी मुबारकबाद देना हम सबको एक दूसरे का फ़र्ज़ है। चलें जी, हमने मुबारकबाद दे दी और ये खूबसूरत सा न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन हुई है वो आपको दिखा दी। और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस व्लॉग में मैं आपको मुख्तलिफ अपनी एक्टिविटीज़ दिखाऊंगी, जो कुछ मैंने यहाँ की हैं, कुछ दूसरों के घर में जाके की हैं, दूसरे भी अपने हैं और मेरा भी घर अपना है। तो हम आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी सारी एक्टिविटीज़। ये जनाब मेरा भांजा है और एक भतीजा है, एक भांजा है और भतीजा छोटा है। इसकी बर्थडे थी और ये बर्थडे रावलपिंडी जिम खाना में थी। और जिम खाना के अंदर कैमरा का इस्तेमाल कतई ममनून है। सिर्फ अंदर जो इंडोर एक्टिविटी आप थोड़ी बहुत करते हैं वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। खैर जनाब, ये मेरी भाभी साहिब हैं, ये माशाल्लाह डॉक्टर हैं और ये अपने बेटे के साथ इंजॉय कर रही हैं टेबल टेनिस। दोनों खेलते हैं जिम खाना में और ये खाना हमें जिम खाना में सर्व हुआ था। और जो बचा खुना खुचा खाना है वो आपको दिखा रही हूँ। इसमें शिनवारी कढ़ाई थी, एग फ्राइड राइस थे, बोनलेस हांडी थी या चिकन हांडी थी, सीख कबाब थे, सूप था और कोल्ड ड्रिंक्स और ये जो सारा कुछ होता है। और उसके बाद हम भाई साहब के घर तशरीफ़ ले गए। उन्होंने कहा था कि केक वहाँ जाके काटेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी भतीजी का कमरा दिखा दूँ। ये छोटा सा स्टोर था, आप सबके लिए बड़ा ग्रेट आइडिया ये है कि छोटी स्पेस को आप कैसे बेडरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर इसने बेड बनवाया है, नीचे इसकी स्टडी टेबल है और साइड पे बुक शेल्फ बनाए हैं जिसमें बुक्स रखी गई हैं। और ये कबर्ड है जिसमें इसके कपड़े वगैरह हैं। सामने ड्रेसिंग टेबल है और ये देखिए कबर्ड कितने अच्छे तरीके से अरेंज की हुई है। नीचे शूज़ वगैरह सेट किए हुए हैं। ये फ़ुटबॉल खेलती है, बहुत अच्छी प्लेयर है, तो इसने फ़ुटबॉल के शूज़ जो प्रोफेशनल शूज़ होते हैं वो ऑर्डर किए थे और वो दिखा रही थी अपनी फुफ्फो को। कमरा दिखाया है और ये देख लें जनाब, ऊपर इसका बेड है, सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। ये बहुत छोटा सा स्टोर रूम था जिसको उसने इतना अच्छा डेकोरेट किया है, बनवाया है। और अब जनाब केक कटने की तैयारी हो रही है। मेरे भतीजे साहब केक काटेंगे। थोड़ा सा शर्मीला है, माँ का लाडला, ममीज़ बॉय है। और जनाब माशाल्लाह ये जो भाभी है उसने टेबल डेकोरेट की थी और अब लाइटें ऑफ होंगी और लाइटें ऑफ होने के बाद जनाब केक की कटिंग होगी। और हम सब की सुरीली आवाज़ें आपने सुननी है केक कटिंग के मौके पर, तो हाजिर हैं। हाँ, सही बात है। आ जाओ अनाया, केक कटने लगे, हैप्पी बर्थडे होने लगी है। फातिमा आप भी आ जाओ। बाबा आए आप काटो सब जगह पे नहीं ना जगह बैठो ना मसला है। चलो अनाया को इधर अनाया अकेली नहीं जाएगी। आज जाओ जाओ, चलो चलो ठीक है, चलो ये जो आ रहे हैं उनका आ जाओ 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 पकड़े पकड़े लाइट पर हैप्पी बर्थडे टू यू। जनाब आपने हमारी खूबसूरत आवाज़ें सुन ली हैं, केक कट गया, चाय शाय के साथ खाया पिया गया और अब हम सब अल्लाह हाफिज़ एक दूसरे को कह रहे हैं और अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। ये सारा व्लॉग जो है ना डिफरेंट एक्टिविटीज़ पर मुश्तमिल है, क्योंकि मेरे पास आपको पता है कि इतनी बिज़ी इस दफ़ा मैं रही हूँ मेहमानों के आने जाने से, और वो प्रॉपर शूटिंग नहीं कर सकी। उसके बाद अगले दिन मेरी बेटी के ससुराल वाले आ रहे थे, उसकी नंद आ रही थी जो कि डॉक्टर हैं, और साथ सास ससुर आ रहे थे। और मैंने अपने बहन भाइयों को भी इनवाइट कर लिया। माशाल्लाह खाना इतना बन जाता है कि 3 4 5 फैमिलियां आराम से खा सकती हैं। तो उसमें जो मेरा मेन्यू था वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पुलाव था, बोनलेस हांडी थी, मटन निहारी थी और उसके ये लवाजमात हैं। मीठे में गजरेला था, दही फुल्कियाँ थी और कोल सलाद था और फ्रेश सैलेड था। और जनाब हमारी मासी को मैंने बुलाया हुआ था, क्योंकि यहाँ तो डिस्पोजेबल बर्तन बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं और इतनी अच्छी क्वालिटी के भी नहीं थे, जो ज़रा हल्के थे। तो मैंने मासी को ही बुला लिया और उसने आकर बाद में सारे बर्तन वगैरह धो दिए। और ये जनाब खाना खुल चुका है, वो जैसे शादियों पे खुलता है ना और सब पै जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस घर में ऐसा कोई सीन नहीं था।
सब आए हैं, सब ने तमीज़ तरीके से खाना लिया है और ख़ूब इंजॉय किया है, पसंद भी सबको आया और खाया भी खूब गया। सर्दी है बहुत ज़्यादा, तो इसमें गरम गरम खाने का मज़ा आपको पता है अपन और ही होता है, और सब जब मिलकर खाएं तो उसकी और ही बात है। और ये अब कहाँ की तैयारी है, PWD की। ये 1-2 दिन बाद की वीडियो है। जब हम PWD गए थे, मुझे मिट्टी की कच्ची हांडी ख़रीदनी थी। मेरा दिल था कि मैं हांडी में खाना बनाऊं, क्योंकि काफ़ी देर उसमें गर्म रहता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और खाना भी बहुत टेस्टी बनता है। तो इन बर्तनों में जो मेरे पास है, बना बना के मैं तंग आ गई थी, तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा मिट्टी के बर्तन लेके जाती हूँ। वो आपसे शेयर नहीं करूँगी, इंशाल्लाह वहाँ पहुँचकर जब अनपैकिंग होगी तो मैं आपको सारा अपना सामान और शॉपिंग वगैरह दिखाऊंगी कि मैं क्या करके आई हूँ। फ़ेज़ 1 to 6 से होते हुए हम PWD की तरफ रवां दवा हैं। लोकल बाज़ार है, लोकल चीज़ें हैं जो कि हमारी रूट्स की हैं, यानी जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं या उससे पहले हमारे पेरेंट्स ने देखी होंगी, उसकी मॉडर्न फॉर्म, यानी बेस वही है लेकिन फॉर्म मॉडर्न है। ये सारे ठेले लगे हुए हैं सुजुकी पर फ्रूट्स वगैरह के। आजकल बड़ा अच्छा अमरूद आया हुआ है, मीठा और मज़ेदार। इसके अलावा किन्नू भी बहुत अच्छे आए हुए हैं और केले भी। केले खैर मुझे यहाँ के इतने अच्छे नहीं लगे, टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट था। और मैं यहाँ आई क्यों हूँ, मिट्टी की हांडी लेने, और हमें कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ से मिलेगी। ये जदीद जनाब इमारत है, कपड़े की मार्केट है। खैर मैंने अपनी भाभी से पूछा, छोटी वाली से, और उसने मुझे बताया कि बाजी फ़लाँ जगह पे आपको मिल जाएंगे। बाहर एक ठेला होगा और अंदर बहुत बड़ी दुकान होगी। अब वो ठेला हमें नज़र आ गया, लेकिन हम उसको क्रॉस करके आगे गुजर गए और मेरे मियाँ साहब ने कहा कि उसने कहा था हबीब बैंक वाली जो लेन है उसमें है। हालांकि मैसेज मेरे पास आया था, मैंने सुना था, लेकिन जनाब हस्बैंड साहब तो हस्बैंड साहब है ना। खैर हर जगह मेरे साथ ख्वार होते हैं, चीज़ कहीं से भी जो मैंने सोची हुई हो लेनी है अल्हम्दुलिल्लाह लेकर देते हैं। और मैंने बिस्किट लेके आने थे, बिस्कुट कह रही थी बिस्किट लेकर आने थे, लेकिन वो हाफ़ रोल में मिल रहा था या 8 की पैकिंग में, मुझे 4 की पैकिंग में चाहिए था। खैर कई दुकानें फिरने के बाद आखिरकार मुझे वो मिल गया, 4 वाली पैक वाला टक बिस्किट जो है, टिक्की पैक। और ये सैलेड फ्रेश मिल रहा है, लेकिन खाने का कोई हाल नहीं था क्योंकि मक्खियाँ भी होती हैं, मट्टी भी होती है, सारी ट्रैफिक रवां दवां है, तो फिर कैसे बंदा ख़रीदे और खाए। और जिसके हस्बैंड साहब भी बहुत वहमी हो तो वो तो ख़ुद तो नहीं खा सकती, मतलब उनको होता है कि हाइजीनिकली सही होना चाहिए। हम थोड़े अरसे के लिए आए हैं, पेट ख़राब हो गया तो मसला होगा, फ़लाना हो गया तो मसला होगा। खैर जनाब उसी फिर ठेले के पास दोबारा यू टर्न लेके आए। इस गली में सिर्फ यही कच्चे बर्तनों की एक दुकान थी, और इसकी क्या दुकान थी, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी मैं वीडियो बना रही थी तो वो चाचा जी जो थे, मेरे चाचा जी, मेरी दुकान के मालिक आ गए कि आप किसकी परमिशन से वीडियो बना रही है। मैंने फ़ौरन ऑफ़ की और सॉरी की, और इसके अंदर भी थी, यानी ये फ्रंट पे थी और अंदर कमरा भी कच्चे बर्तनों से भरा हुआ था। खैर मैंने जो कुछ लिया है इंशाल्लाह अपनी फ्रेंड से शेयर तो ज़रूर करूँगी। उसके बाद जनाब इतनी स्ट्रगल के बाद हस्बैंड साहब को लग गई भूख हस्बे रिवायत, और मुझे भी। तो हम लोग जनाब किसी अच्छी बेकरी की तलाश में थे कि कोई मिले तो हम उधर ढाबा बोले। सारा घूमने के बाद वापस जा रहे थे तो रास्ते में केक्स एंड बेक्स आई, और ये PWD की जो मेन मार्केट है उसी के अंदर खुली हुई है। और मुझे खानी थी छल्ली, जो राख में दबी हुई होती है और लीमू और मसाले लगा कर देते हैं। वो छल्लियाँ 2 मैं मिस कर चुकी थी, इसलिए खैर जनाब आइंदा तो चांस नहीं था कि आगे जाके मिलेगी। खैर ये आहिस्ता आहिस्ता हम इसीलिए जा रहे हैं कि मुझे कहीं से वो छल्ली वाला मिल जाए और मैं छल्ली ले लूँ। आजकल सीज़न है तो जगह जगह पे खड़े होते हैं जब आपने नहीं लेनी हो तो, और जब लेनी हो तो आपको कोई नज़र नहीं आएगा। खैर जनाब केक एंड बेक्स गए हैं, अच्छी शॉप थी देखने में, क्वालिटी भी अच्छी लग रही थी और फ्रेश भी लग रही थी, और दुनिया जहान की वही चीज़ें जो हर बेकरी में होती है, मिठाइयाँ, डबल रोटी, बन्स, इसके अलावा सैलेड बार और जनाब दूसरे क्रॉसेंट और डोनट्स वगैरह, जो कुछ भी बेकरी का अलट पलट सामान होता है वो सब इसके अंदर मौजूद था। तो हमने इतनी बेकरी घूमने के बाद एक क्रीम रोल मैंने अपनी बेटी के लिया, बड़ी बेटी के लिए, और छोटी बेटी के लिए लेमन टार लिया, और फातिमा के लिए चॉकलेट डोनट लिया। खैर ये लेकर निकले और मेरे हस्बैंड साहब ने 2 पैटीज़ लिए चिकन वाले, कि हम दोनों जो हैं वो
एक एक खा लेंगे गाड़ी में बैठकर, जितनी भूख लगी हुई है। लेकिन मैंने खाने से साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा मुझे तो छल्ली ही खानी है, छल्ली मिलेगी तो खाऊंगी, वरना मैं 2 बोतल पानी पीकर अपनी भूख मिटा लूँगी। खैर यहाँ से तो हमने बस यही सामान ख़रीदा, इसका बिल बनवाया, और बिल भी यार इतनी सुस्ती से ये लोग बना रहे थे। यानी जहाँ से चीज़ ली थी उन्होंने ना कोई स्टिकर लगाया था, ना कोई जनाब बार कोड उसके ऊपर था। वो एक एक डब्बा खोल कर देख रहे थे, उसके बाद अंदर जो चीज़ थी उसका बिल बना रहे थे, जो कि बहुत ऑड लग रहा था। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे लाइक शेयर